I can see that. I hope अल्लाह ताला। साहिल साहब, चौधरी साहब से ले लें जरा कमेंट, ये इन्होंने ये रिस्क कैसे लिया चौधरी साहब? अच्छा देखिए, मैं आज ना मैं फॉर्चुनेटली 3 मेरे पास ऐसे लोग आज मौजूद हैं यहाँ पे, साहिल अजीम, खलील रहमान कमर और औरिया मकबूल जान, जो 70 से 80 सेकंड में वो कह देते हैं जो नौजवानों के अंदर बिजली बन के जिंदगी के आसार पैदा कर देता है। और आप यकीन माने कि मैं इस बात का बिलीवर हूं कि कौम इसी तरह के चंद लोगों की मुंतजर है जो अपने चंद फिक्रे चंद लम्हों में इस कौम को जगाने की वजह बन जाएंगे। और यकीन माने ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमें हौसला करना है और हमें अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास करना है कि हमें उठना है, जिंदों में शुमार करना है और अपने आप को मुर्दों से निकाल के अगली कौम को जिंदा करने पर काम करना है। और ये मैं अपना ही जवाबदेह हूँ, मैं औरिया मकबूल जान का जवाबदेह नहीं हूँ, खलील रहमान कमर का भी नहीं हूँ, साहिल अदीम का भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि अगर मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद हो जहाँ मैं लोगों को जगाने के लिए कुछ कर सकूँ, अगर ना करूँ तो मेरे से बड़ा मुजरम कोई नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब लोगों को भी ये 90 सेकंड जो हैं अपनी ज़िंदगी के दिन में किसी ना किसी लम्हे, इनका एक पैगाम मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को जिंदा लोगों में शुमार करने की वजह बनेगा। लेकिन इन्हें बहुत यकसू होना है, बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। कौम को मरवाने की तैयारी नहीं है, कौम को जिंदा करना है, कौम को अपने हकूक और उसके साथ साथ कैसे जीतना है, इस तरह आगे बढ़ने के लिए तरबियत देने की ज़रूरत है। और ये लोग कर सकते हैं, ये 3 लोग भी काफ़ी हैं, ये 3 लाख 3 करोड़ और 30 करोड़ हो जाएंगे। आगाज़ तो करें। और ये साहिल अदीब, यकीन माने कि आपको बहुत कम अंदाज़ा है, नहीं इनको बहुत लोग, मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है इस 28 दिन का। मैंने इन 28 दिन में आपसे मुलाकात नहीं की, लेकिन मुझे इन 28 दिन का अंदाजा मुझे है। आपको तो यह है ना, जो पॉजिटिव पिक्चर नजर आ रही है, जो झटके मैं महसूस करता हूं मैं ही जानता हूं। मैं उस पर रोशनी नहीं डालना चाहता, मेरा मकसद भी नहीं था यहाँ पे आज आने का। मैं सिर्फ ये खलील रहमान कमर और औरिया मकबूल जान से मिलने के लिए आया हूं, मेरा इस शो में मकसद भी नहीं था। आपकी खलील साहब पर मुझे मौसम साहब का शेर याद आ रहा है, कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजरे, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाक़यात। खलील साहब, ये जो झटके हैं आपके ख्याल में फिर ये आने ही आने हैं? अरे तो क्या, अगर हम झटके बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इतनी इज्जत करवाने की क्या जरूरत है हमें? हाँ, घर से तो वैसे जलील होते हैं, बाहर भी हो जाते हैं। क्यों औरिया? बिल्कुल, देखो कुरान पाक की एक आयत है, कुरान पाक की एक आयत है। नहीं सर, कुरान की बात आ गई तो मेरी क्या औकात? इत्तकू फितनतन ला तुसीबू लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, तुम उस वबाल से डरो जो सिर्फ उन चंद लोगों पर नहीं आएगा कि जिन्होंने असल में जुर्म किए होंगे, पूरी कौम पे आएगा। ये उन लोगों पे नहीं आएगा, अल्लाह ताला हर खास आम पे डालेगा। और उसकी बुनियादी वजह जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि अल्लाह किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नाज़िल नहीं करता जब तक उनमें एक आदत ना आ जाए कि वो बुराई को रोकने की कुव्वत और ताकत रखते हों और ना रोके, फिर अल्लाह हर खास पर अजाब नाज़िल करता है। हमारे यहाँ एक बात बड़ी सही है, साहिल साहब ने जो बात की है ना, कि पब्लिक में एक चीज है, वो रोकना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं। और उनकी जो इकबाल ने जो असल में इलाज दरियाफ्त किया, बड़ा कमाल है। वो कहता है, शबे पीछे खुदा बगैर इस्तमजार, मैं रात को अल्लाह के सामने बड़ा रोया। मुसलमाना चरा जारंद खारंद, मुसलमान इतने जलील ख्वार क्यों हैं? निता आमद नमी दाने के कौम, आवाज़ आई कि तुम इस कौम को नहीं जानते। दिल दारंद, ये दिल रखती है, महबूब न दारंद, इसको महबूब मुयस्सर नहीं आ रहा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अल्लाह ताला इस कौम को महबूब अता करे और वो ये कौम ने तो कमाल कर दिया। मैं तो इस कौम का मौत के, तो सच्ची बात है, मुझे इस कौम से कतन कोई गिला नहीं। अभी मैं रिसेंटली मौत के दुआ हूँ, मैं रिसेंटली मौत के दुआ हूँ। वो क्या चौधरी साहब की मेरा दिल कर रहा था लुकमा दे दूं बीच में, कर ये कौम अभी मरी नहीं है, ये आकड़ गई है। तो चलिए, गुजारिश है मेरी सुरीली सी आवाज में
शहान मुजफ्फर कवाल कुछ सुना दीजिए। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा उसका है या ताब है, चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तसव्वुर की तस्वीर, चेहरा जैसे तसव्वुर की तस्वीर, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा जैसे कि चेहरा कहीं भी नहीं, महबूब महजबी महजबी, महबूब महजबी महजबी, महबूब महजबी महजबी, आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना की तारीफ, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बंसवत के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, न छेड़ो हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, खाए हुए, सितमगर वो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को वाद, तुम्हारी जवानी तुम्ही को वाद, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जब ये कवाली सुना रहे थे खलील रहमान कमर साहब किसी और सोच में थे। मैं अभी तक मुसलसल उसी जगह फंसा हुआ हूँ। ईद का दिन मनाने के लिए इस तरह के गाने तो सुने जाते थे, हम भी सुनते थे और शौक से सुनते थे, बल्कि मेरा तो एक हिस्सा फील्ड का इस तरफ भी है। लेकिन वही वो बात जो है वो तड़पा रही है कि क्या इन गानों को एन इस वक्त हम एंजॉय कर पाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अगली बार जब हम बैठे अल्लाह ज़िंदगी दे, आमीन, तो हम सचमुच की ईद मना रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम खुशियों भरी ईद मनाएं। आप जब कहो कि ईद मुबारक तो हम आवाज़ें बुलंद कहें खैर मुबारक जी। नहीं बिल्कुल ठीक कहा। वो वापस जाए बात है, एक मौसीकी ऐसी चीज़ है जो आपको किसी बहाव में ले जाती है। लेकिन मैं तो काफ़ी अरसे से इस चीज़ को देखें, आप देखिए 7 अक्टूबर से ये गज़ा की सूरत हाल है और 7 अक्टूबर से गज़ा किया। और जो चौधरी साहब कश्मीर का जिक्र कर रहे थे 5 अच्छा, मैं आज कल मुझे कश्मीर नहीं वो 26 अक्टूबर 1948 से वो 1990s में कश्मीर में देखें। मैंने आप सोचें, हम बयान नहीं करते, अहमदाबाद में इंडिया गया हूँ, अहमदाबाद से कोई 12 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक इलाका है जोहापुर। जोहापुर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा घेटो है। घेटो कहते हैं वो इलाका जिसमें यहूदियों को रखा जाता था, जहाँ ना पानी होती थी, ना बिजली होता था, ना गैस होती थी, ना सीवरेज होता था, ना स्कूल होते थे, ना कॉलेज। 7.5 लाख मुसलमान उस जगह पर हैं, इसलिए कि जो भी इंडिया से किसी जगह से निकलता है वो वहाँ जाके बैठ जाता है और प्रोटेक्टेड फील करता है। आप अहमदाबाद से निकलें, बिजली ख़त्म हो जाएगी, सड़क ख़त्म हो जाएगी, सीवरेज लाइन ख़त्म हो जाएगी, स्कूल की सूरत, हॉस्पिटल का। आप हैरान होंगे कि वहाँ पर आपको गाड़ी मिल जाएंगे ना अगर आप, तो आगे आपको टैक्सी वाला कहेगा वहाँ अगले रिक्शा ले लें या साइकिल रिक्शा ले लें। ये 7.5 लाख का घेटो इस दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। ये एक और सबसे जो आप, मैं अक्सर औकात कहता हूँ, मैं औरंगाबाद गया, औरंगाबाद 40% मुसलमान हैं, इंडिया में बम्बई में 38% मुसलमान हैं। अब सोचें कि मुझे उसने कहा कि आंखें बंद कर दें उन्हें सब, और जिस जगह से बदबू आना शुरू हो समझो मुसलमानों का इलाका। अल्लाह यानी वो जो इकबाल ने कहा था ना कि मुल्ला को जो मस्जिद में सजदे की इजाज़त नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, एग्जैक्टली वही कैफियत है वहाँ पर। और ये पूरे इंडिया के अंदर वो जो बात लोग आज बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद के कहने के ऊपर तो वहीं गए थे ना वो लोग। मैं वहाँ इंडिया में एक जगह वहाँ गया तो मुसलमानों का काफ़ी सारा वो बड़ा मशहूर उनका मदरसा है, तो मैंने कहा हम जब यहाँ आए थे ना वेस्ट पाकिस्तान, तो हम 3 करोड़ की आबादी थी। आप जो लोग रह गए थे ना वो 1 करोड़ 70 लाख थे। यहाँ से इस 3 करोड़ की ज़मीन से अल्लाह 25 करोड़ को रिस्क दे रहा है। आप 1.5 करोड़ आ जाते आपको भी मिल जाता रिस्क। वो हिजरत जो जिसके अंदर अल्लाह ने बरकत रखी हुई है ना, वो उसका तसव्वुर नहीं पूरे इंडिया अगले 100 साल तक कोई बंदा सोच नहीं सकता। मुसलमानों के अंदर हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, डेमोक्रेसी का कहा जाता है इट्स ए टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये अक्सरियत की आमरीत है। आप 100 साल तक सोच नहीं सकता 15% मुसलमान हैं कि वज़ीर आज़म बन सके। 15% ही मुसलमान इसराइल में है, सोच नहीं सकता कि सारी ज़िंदगी वहाँ पर वज़ीर आज़म बन सके, कुछ मेयर नहीं बन सकते। जिस जगह पर मुसलमानों की अक्सरियत है, बनारस में 37% हैं, औरंगाबाद में 38% हैं, बॉम्बे में 38% हैं, अहमदाबाद के अंदर कुछ 35-40% है। वहाँ बीजेपी का कट्टर किस्म का हिंदू मेयर होगा और उनको तो आप सोच सकते हैं जिस खौफ के अंदर वो लोग जिंदा रहने। हमारा मसला पता क्या है? हमारा मसला ये है कि हमने इस आज़ादी की कदर नहीं की और ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। उसकी नेमत को टुकराना बहुत नापसंद। चौधरी साहब आज़ादी की कदर नहीं की इसका मतलब है? आज़ादी की कदर नहीं की ये बहुत ब्रॉड बेस्ड है, लेकिन आज़ादी किसको कहते हैं क्या आप अपने इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों से पूछ सकते हैं?
अगर इन्हें ये पूछना है तो ये सिर्फ गजा के 2 मिलियन लोगों की हालत को देख के अंदाज़ा लगाए। इन्हें मकबूजा कश्मीर के उन लोगों को जिनके घर में अपनों को मिलने की इजाज़त नहीं है, जो अपने बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जो घर से निकला है वो वापस आएगा कि नहीं, जिन्हें ये नहीं पता कि जिन्हें कौन ले जाएगा, कौन उठा के ले गया है, कब आएगा या नहीं आएगा। तो आज़ादी जो है सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। जब आप आज़ादी समझ सकेंगे फिर आप आज़ादी की कदर भी कर सकेंगे। हमारे यहाँ तो आज़ादी सिर्फ ये है कि हमने अपने लिए कमा लिया, अपने लिए खा लिया और ख़ुद ही पहन लिया। हमारी आज़ादी अब सिर्फ इतनी है, हम अपने गिरदो पेश से लाताल्लुक़ सोसाइटी और मुआशरे की जो बुनियादें हैं उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक कैद करके आगे बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल देखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आज़ादी के लग़वी मानी समझाने की ज़रूरत है। लोगों को समझाएं कि हमें क्या हासिल करना है और उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर इसी बात पे आ जाता हूँ कि हमें अपनी हद से काम शुरू करना चाहिए, हमें लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों में सोच का पैदा किया जाना और सोच को अमली जामा पहनाना किसी भी काम के आगाज़ के लिए ये बुनियादी चीज़ है। अगर हम इस पे कामयाब हो जाते हैं तो तवक्को रखी जा सकती है। तो ये 9/11 का वाक़या खलील रहमान कमर साहब ने याद कराया। हमने इन 20, 22, 23 सालों में क्या तब्दीली पैदा की अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, मुसलमानों ने अपने अंदर या आज़ादी के मतवालों ने जो अपने इस मुल्क को, यानी फिर बात ज़रा सियासी हो जाएगी कि हम इस मुल्क की आज़ादी को खुद खोने के दर पे हैं। हम खुद इस मुल्क की आज़ादी को खोने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने गिरेबान एक दूसरे के हाथों में दे के हम समझते हैं कि हम आज़ाद मुआशरा हैं। आज़ादी इसका नाम है, आज़ादी सोच का नाम है। आज़ादी सबसे पहले मुझे आपकी बात सुनने और आपको मेरी बात समझने की सलाहियत बख्शती है। इस मुआशरे में ये सलाहियत ख़त्म हो गई है। हम अदम बर्दाश्त का मुआशरा बन चुके हैं, हम तशद्दुद का मुआशरा बन चुके हैं। हम सिर्फ अपने आप को दुरुस्त समझते हैं। हम जुल्म और सितम की उन तमाम बुनियादों को सही समझते हैं जो हमें सूट करती है और हम हर उस चीज़ को गलत समझते हैं जो हमें सूट नहीं करती। तो जहाँ आज़ादी के मानी भी ये हों और इंसानियत के मानी भी ये हों और कारोबार का मानी भी यही हों, जो 1.5-2-4% पाकिस्तानी हैं जिनको ये नहीं पता कि महंगाई क्या है, जिन्हें ये नहीं पता कि कल उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ सकती है, उनके अलावा बाकी लोगों को पूछ के तो देखें कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। किसी को, आप कभी किसी डिस्पेंसरी पे जाएं, किसी आटे दाल की लाइनें तो हम सड़कों पे देखते हैं ना, जो फ्री डिस्पेंसरीज की लाइनें हैं ना, वहाँ पे लोगों की हालत देखें जाके। खुदा की कसम, लोग पैरासिटामोल लेने के लिए ना सारा दिन गुजार देते हैं। यानी ये हालत हो गई है लोगों की। और हम आज़ाद मुआशरा हैं और हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हम 14 अगस्त सड़कों पर वो मोटरसाइकिलों के वो निकाल के सलेंसर, उसको आज़ादी का नाम देते हैं और हम इसको मुआशरा समझते हैं। हम इतने बदनसीब हैं और जो बात करेगा इन मौज़ूआत पर वो मुजरम कहलाएगा और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और ये होता है, मैं तो रोज़ देखता हूँ इस तरह बोलने वालों को माफ़ी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चौक चौराहे में अब सर कलम नहीं करते, जबान कलम जबान बंदी करते हैं। चले मैं ये कलम भी नहीं कर रहे, जबान बंदी करते हैं। 100% आपने दुरुस्त बात की चौधरी साहब।